नमस्कार, मैं विनोद विक्टर। आज एक ऐसे उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनावों के लिए जो ताल ठोक रहे हैं और अभी किसी भी कैंडिडेट की यहाँ टिकट फाइनल नहीं हो पाई है। अभय सिंह को छोड़कर किसी भी कैंडिडेट की, सिर्फ एक अभय सिंह की टिकट है जो उनकी जेब में है और फाइनल है। और उसके बाद जिन कैंडिडेट से मैं मिलाने जा रहा हूँ उन कैंडिडेट की टिकट फाइनल हो चुकी है और वो चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। जी हाँ, उनकी टिकट फाइनल इसलिए कह रहा हूं कि वो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी टिकट उनके जेब में है। और मेरे साथ हैं विक्रम इंदौरा जी, इनसे कुछ सवालात करेंगे, इनसे बात करेंगे। आपका हमारे चैनल नॉन स्टॉप इलाहाबाद पे स्वागत है विक्रम जी। जी, सबसे पहले तो नॉन स्टॉप इलाहाबाद के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जो समय दिया है आपके चैनल पर। हाँ जी सर। विक्रम जी, आपसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा जी। अभय सिंह चौटाला जी, एक बड़ा नाम जी, और आपने उनके साथ मुकाबला करने की सोची, यही एक हिम्मत की बात है जी। क्या सोचकर आप इलाहाबाद की सीट पर आप अभय सिंह के सामने चुनाव मैदान में उतरे हैं? जी, ऐसा है जी विक्टर साहब, यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर सबको वोट डालने का भी अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। रही बात आप जिनका नाम ले रहे हो अभय सिंह चौटाला, आपको पता है बार बार यहाँ से विधायक रहे हैं और बार बार यहाँ से विधायक रहने के बाद भी अगर उनकी पृष्ठभूमि में जाएं, ताऊ देवीलाल यहाँ के उप प्रधानमंत्री भी रहे, उनके फादर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद भी यहाँ की दशा आप देख सकते हो इलाहाबाद की स्थिति क्या है। आज बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन इलाहाबाद के अंदर न तो यहाँ पर कोई कॉलेज है, न कोई बड़ा खेल स्टेडियम है और न कोई यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण यहाँ के लोग हैं उनको दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है पढ़ने लिखने के लिए। अगर वो युवा हित में अगर कोई यहाँ पर खेल स्टेडियम नहीं ले पाए, कोई कॉलेज नहीं ला पाए, इससे हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। तो ये कॉलेज नहीं आया, स्टेडियम नहीं आया, सुविधाएं नहीं मिली जी, तो लोग इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं भी जब इतने बड़े बड़े लीडर ये चीजें यहाँ नहीं ला सके जी, तो क्या आप ला सकेंगे? और ला सकेंगे तो उन्हें किस तरीके से लेकर आएंगे? विक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाई इलेक्शन 2021 के अंदर यहाँ से मैं चुनाव लड़ा था। उस समय मैंने लोगों को एक ही बात कही थी और आज वही बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा। एक तरफ ये धनाढ्य पूंजीपति लोग चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इनके बीच एक मजदूर का बेटा चुनाव लड़ रहा है। 2021 बाई इलेक्शन के अंदर मैंने तमाम लोगों से वादे किए। उन वादों के अंदर मेरा पहला जो वादा था वो क्या था, इलाहाबाद हल्के के हर गांव में लाइब्रेरी हो। और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, आचार संहिता खत्म हुई, सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, हर गांव के अंदर लाइब्रेरी बनेगी। अब आप बताओ विक्टर साहब, क्या इलाहाबाद के हर गांव में लाइब्रेरी नहीं बन रही? सरकार के सामने मुद्दे उठाना मेरा यही जो है फर्ज रहेगा कि मैं ये जो तमाम मुद्दे हैं मेरे, उन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ूं। और मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पिछले करीब 10-12 साल से जमीनी स्तर पर लोगों के हक अधिकारों की बुलंद आवाज बन करके उनके लिए कार्य कर रहा हूं। चाहे वो मजदूर है, किसान है, कमेरे है, व्यापारी है, आड़ती है, विद्यार्थी है, कोई भी हो, हर वर्ग की आवाज को मैंने बेबाकी के साथ उठाया है। और इलाहाबाद की तमाम जनता को यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बीच में रहने वाले, आपके लिए सदैव संघर्ष करने वाले उस साथी को आप यहां से प्रतिनिधि बना करके भेजो और आपकी आवाज को मैं बुलंद करूंगा। जी विक्रम जी, मैं ये पूछना चाहूंगा जी कि आप कोई आरक्षित सीट भी चुन सकते थे क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, फिर आपने ऐसी सीट ही क्यों चुनी जो एक जाट बहुल क्षेत्र है और बहुत लंबी सीट है? काफी आपको इसमें हिम्मत करनी पड़ेगी और परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विक्टर साहब, ऐसे है, आपने कहा भी आप कोई आरक्षित सीट देखो। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो गरीब जनता है वो सबसे ज्यादा है। और मेरे को पता है जो यहाँ के गरीब मजदूर किसान कमेरे है वो मेरे साथ हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हो भी यहाँ पर मैं कमजोर हूं? मैं तो मानता नहीं अपने आप को कमजोर, क्योंकि मेरा जो मानना है, मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोग मेरे को एक ही बात कर रहे हैं कि बेटा
तू बड़ी मजबूती के साथ लगा हुआ है, हमें पता है, क्योंकि हर गांव में मैं पहुंच रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनके दुख तकलीफ क्या है, उनके काम क्या है, मैं ये जान रहा हूं। तो लोग एक ही बात कर रहे हैं भी, आपके जज्बे और हिम्मत को देख करके ये लगता है ये जितने भी धनाढ्य और पूंजीपति ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये यहाँ से आने वाले समय में मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जी कि जैसे लगभग सभी जो मुद्दे हैं, आमतौर पर जो भी विकास कार्य के, हर नेता अपने उसमें बयानों में कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप किस बात को लेके चुनाव मैदान में जा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं कि भाई मुझे इस बात के लिए वोट दीजिए और मैं आपका ये काम करूंगा? तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके लिए आप गाँवों में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? जी विक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे ये जो मांगे हैं और जिन मांगों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वो आज तक किसी ने उठाई नहीं, और न मैं उनके लिए सोच सकता कि वो उठाएंगे। वो ऐसी बातें हैं जिनको आम आदमी से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि ये आपने कहा भी जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो खेतीबाड़ी पर निर्भर है। किसान की बात करते हैं, किसान का फसल बीमा जो मुआवजा आता है, जिस तरीके से मार्च महीने के अंदर उनका जो बीमा है वो काट लिया जाता है, तो सबसे मेरी पहली जो डिमांड है वो ये है कि अगर आप यहाँ से मेरे को प्रतिनिधि बना करके भेजते हो, जैसे बीमा की तारीख तय होती है मार्च महीने में कट जाता है, उसी तरीके से बीमा आने की भी तारीख है वो तय होगी। किसानों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, किसानों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, किसान के साथ साथ मजदूर का खेतीबाड़ी में अहम योगदान रहता है। उस मजदूर के लिए किसी ने आवाज उठाई, विक्रम इंदौरा उनकी आवाज बनेगा। विक्रम इंदौरा ये सोच के चला है कि जो संगठनिक और जो पंजीकृत मजदूर है, अगर उनके घर पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, अगर उनके कोई हारी बीमारी या अनहोनी घटना उस मजदूर के साथ घट जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो मैं चाहता हूं कम से कम 20 लाख रुपए उस परिवार के लालन पोषण के लिए उस परिवार को मिले। और मैं ये चाहता हूं कि अगर वो बीमार हो जाता है, अगर कोई पंजीकृत मजदूर है बीमार हो जाता है, तो मैं ये चाहता हूं कम से कम 5 लाख रुपए उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर उनको परिवार को मिले। ये ऐसी सोच लेके चला हूं, मैं ये सोच लेके चला हूं कि जो हमारे वन मित्र हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम 15,000 वन मित्र हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने उनको आश्वस्त किया था कि हम आपको एचकेआर के अंदर भर्ती करेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है आज उन वन मित्र को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। चाहे हम बात करें, ये अनचम के कर्मचारी है, ये टंकी पर बैठना पड़े, इनको बहुत बड़े आंदोलन करने पड़े, कम से कम 15-20 साल इनको सर्विस करते हुए हो गए, बार बार ये कह रहे हैं हमें पक्का करो। क्या इनकी आवाज किसी ने उठाई? इनकी आवाज विक्रम इंदौरा बनेगा। कि मैं चाहता हूं कि अगर यहां से इलाहाबाद की जनता मुझे प्रतिनिधि बना करके भेजती है, सफाई कर्मी को पक्का करने की मांग उठाऊंगा। इसके साथ साथ चौकीदारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिले। इस देश के अंदर किसान के साथ साथ सफाई कर्मी, चौकीदार, व्यापारी, कर्मचारी ये खुशहाल हो, तो देश जो है समृद्ध बनेगा। ये जो मुख्य छोटे छोटे ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ विक्रम इंदौरा जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। चुनाव के दौरान इनसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं नॉन स्टॉप इलाहाबाद, कृपया उसे फॉलो, लाइक और शेयर करें। और यदि आप मुझे यूट्यूब नॉन स्टॉप इलाहाबाद पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।